नमस्कार मित्रों, मैं पंडित सतीश भट्ट अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपको कार्तिक मातम्य का 24वां अध्याय सुनाऊंगा, जिसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और नारायण भगवान से प्रार्थना करूंगा कि नारायण भगवान आपके जीवन को सुख शांति आनंद से भरे और आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करें। बोले राधे राधे। तो ये सबसे पहले श्री नारायण भगवान का जाप करेंगे, नाम का सुमिरन करेंगे। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोले गोविंद भगवान की जय। कार्तिक महात्म्य का 24वां अध्याय। राजा पृथु ने देव ऋषि श्री नारद जी से पूछा कि आपने तुलसी के इतिहास व्रत मातम्य के बारे में कहा, अब यह बताने की कृपा करें कि क्या इस कार्तिक मास में और भी देवताओं का पूजन होता है, तो यह भी मुझे समझा कर कहिए। श्री नारद जी बोले, पहले समय पर्वत के निकट कर्तिपुर में एक धर्मात्मा धर्मदत्त नामक ब्राह्मण रहता था और वह भगवान विष्णु के सब व्रत करता था और 8 पहर उनकी भक्ति में तल्लीन रहता था। एक दिन कार्तिक मास में वह एक पहर रात शेष रहने पर जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में गया। वह हर प्रकार की सामग्री लेकर पूजा करने के लिए जा रहा था कि उसने मार्ग में एक बड़ी भयंकर राक्षसी को देखा, जिसके कि बड़े बड़े दांत थे, लपलपाती हुई जीभ थी, बड़े बड़े लाल लाल नेत्र थे, जिसका शरीर नंगा था, मांस रहित था। उस भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदत्त बुरी तरह से कांपने लगा और कुछ उपाय न देखकर उसने पूजा वाली थाली और जल का लोटा उस राक्षसी पर फेंक दिया, क्योंकि उसने भगवत नाम का जप करते हुए वह सामग्री और जल का लोटा जिसमें कि तुलसी दल पड़ा हुआ था उसको मारा था। इससे उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए और उसे अपना पूर्व जन्म स्मरण आया। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी और उसने कहा, हे विप्र, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। नारद जी ने कहा, हे राजन, उसको इस प्रकार प्रणाम करते देखकर अति विस्मित होकर धर्मदत्त ने पूछा कि तेरी यह अवस्था किस कर्म के फल से हुई है? तू पूर्व कर्म में कहाँ रहती थी और तेरा कैसा चरित्र था? यह सब कुछ तू मुझे बता। उस राक्षसी ने, जिसका नाम कलहा था, उसने कहा, हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नामक एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर था। मैंने अपने पति का कभी भी भला नहीं चाहा, ना कभी उसे अच्छा भोजन और मिठाई ही खाने को दी। मैं प्रतिदिन उससे लड़ती झगड़ती रहती थी। मुझे इस प्रकार की लड़ाका देखकर तथा नित्य प्रति की कलह से तंग आकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। यह सुनकर कि मेरा पति दूसरा विवाह कर रहा है, मैंने उसके दूसरे विवाह करने से पहले ही विष खाकर आत्महत्या कर ली। मेरी मृत्यु के पश्चात यम के दूत आए और मुझे पकड़कर गदा मारते हुए यम के पास ले गए। यमराज ने मुझसे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया है? जो भी कर्म इसने किए हैं, अब इसको उनका फल भोगना होगा। चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। यह सदा अपने पति को खराब भोजन देकर आप सदा अच्छा भोजन खाती रही है, इसलिए यह अब विष्ठा खाने वाली होगी। इसको अब सूकरी का जन्म दिया जाएगा, चूँकि यह अकेली ही पाक के बर्तन में भोजन करती थी, इसलिए यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली हो। इसने चूँकि अपने पति को क्रोध करके आत्मघात किया, इसलिए यह प्रेत योनि में जाएगी। अब आप इसे अपने दूतों द्वारा मरु स्थान में भेज दीजिए। वहाँ पर वह बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर यहाँ वापस अपनी 3 योनियों को भोगे। तो वहाँ पर
कहते हैं वहाँ पर वह बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर यहाँ पापिन अपनी तीनों योनियों को भोगे। लो हे विप्र, अतः मैं 500 वर्ष से प्रेत योनि में हूँ और भूख प्यास के कारण नित्य दुखी रहती थी कि एक दिन भूख से तंग आकर मैं एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट हो गई और उसके शरीर द्वारा मैं कृष्णा और वेणी के संगम पर इस देश में आ पहुँची। मैं उस वैश्य के शरीर में रहती थी। एक दिन भगवान शंकर व विष्णु भगवान ने मुझको बलात् उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे में से तुलसी जल का एक छींटा मेरे ऊपर पड़ा, जिससे कि मेरे सब पाप नष्ट हो गए। हे द्विजोत्तम, अब आप मुझे यह बताइए कि आगे होने वाली 3 योनियों और इस प्रेत देह से मेरी मुक्ति किस तरह होगी। धर्मदत्त कलह की बात सुनकर और उसके पिछले कर्मों और उसकी वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ा दुखी हुआ और उसका दुख देखकर उसका चित्त पिघल गया। फिर उसने दुखित भाव से कहा कि तीर्थ व्रत और दान 25वां अध्याय। तीर्थ व्रत और दान आदि के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वाले को इसका अधिकार नहीं है। परंतु तुम्हारे दुख को देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ और तुम्हारा दुख दूर करने के लिए किए बिना मुझे संतोष नहीं होता। तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, क्योंकि यह तीनों योनियाँ बहुत बड़े पाप करने वालों को ही प्राप्त होती हैं और प्रेत योनि तो थोड़े से पुण्य से भी नष्ट नहीं हो सकती। लेकिन मैं तुम्हें इस योनि में अवश्यमेव छुड़ाऊंगा। इसलिए मैंने जो कार्तिक का व्रत किया उसका अध्याय पुण्य तुम्हें देता हूँ, क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ यह सब निश्चय ही कार्तिक के व्रत के पुण्य के समान नहीं। नारद जी ने कहा, हे राजन, इतना कहकर धर्मदत्त ने उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह द्वादक्षार मंत्र सुनाया और तुलसी का जल उसके ऊपर छिड़का। बस यह फिर क्या था, क्षण भर में वह प्रेत योनि से छूटकर प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य रूप धारण करके लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह धर्मदत्त के दंडवत प्रणाम करके प्रसन्नता से गदगद होकर बोली, हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक में छूट गई हूँ। मुझे पाप सागर से डूबती हुई के लिए आप नौका के समान हैं। नारद जी ने कहा, हे राजन, अभी कलह इस प्रकार कहा रही थी कि वहाँ पर विष्णुगण एक दैदीप्यमान विमान लेकर आए। विमान के द्वारा पर अप्सराएं और गण बैठे हुए थे। धर्मदत्त ने उन सबको देखकर दंडवत प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अपने हाथों से ऊपर उठाकर उसका अभिनंदन करके उन्होंने कहा कि हे द्विज श्रेष्ठ, आप धन्य हैं, जो कि आप सदा भगवान विष्णु के व्रत कथा और सेवा में लगे रहते हैं। आप सर्वदा दीन दुखियों पर दया करते हो। आप में जो आप अपने बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया था, आपने उसके आधे फल से कलह के पूर्व जन्म के एकत्रित पाप नष्ट कर दिए हैं। यही नहीं, आपकी कृपा से उसके सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए हैं। आपके जागरण आदि के करने के पुण्य प्रभाव से आकाशमंडल में यह विमान आया है। हे ब्राह्मण, अब मैं इसी भांति के भोगों से युक्त बैकुंठ में ले जा रहे हैं। आपके दान पुण्य के प्रभाव से, कार्तिक व्रत या तुलसी पूजा के प्रभाव से यह अब भगवान विष्णु के निकट रहेगी। आप भी इस जन्म के पश्चात अपनी दोनों स्त्रियों सहित बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के समीप रहेंगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। हे दया के सागर, वह मनुष्य धन्य है जो धन्य है और जन्म उन्हीं का फलीभूत है जिन्होंने कि तुम्हारी तरह भगवान विष्णु की भक्ति की, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों का भला क्यों क्या नहीं देते, वह सब कुछ देते हैं। जिन्होंने प्राचीन काल में उत्तनापाद के पुत्र को ध्रुव स्थान में पहुंचाया, जिसके स्मरण मात्र से प्राणियों की सद्गति हो जाती है। प्राचीन काल में भगवान विष्णु केवल अपने नाम के स्मरण से ही ग्राह द्वार पकड़े हुए हाथी को हस्ती योनि से मुक्त करके जय नाम देकर अपना पार्षद बना लिया। तुमने उसी विष्णु की सेवा की है। इसी से तुम अपने दोनों स्त्रियों सहित 1000 वर्ष तक विष्णु भगवान के समीप निवास करोगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, तब तुम पृथ्वी पर सूर्यवंश में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ दशरथ के नाम से प्रसिद्ध राजा होगे, तथा यह कलह तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदार होने के नाते तुम्हारी तीसरी भार्या होगी। भगवान विष्णु तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारे निकट रहेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यहाँ दान तीर्थ आदि और कोई भी नहीं है। हे दया सागर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक का व्रत किया है, जिसके आधे पुण्य
जिसके आधे पुण्य के फल का भागीदार इस कलह को इस समय हम अपने साथ विष्णु लोक ले जा रहे हैं। बोले गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे। तो बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद भगवान की जय। तो इसी के साथ राम नाम का जाप, अपनी कोई भी मनोकामना नहीं, सबसे पहले हम मेडिटेशन करेंगे जैसे रोज़ की तरह, ये सबसे अनिवार्य कार्य है। हम मन में बोलेंगे, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं एक ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान अखंड अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, मैं आत्मा सर्वशक्तिमान हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, हर क्षण शांत हूँ, परम शांति परम आनंद से भरपूर हूँ, मैं आत्मा परम शांति परम आनंद से भरपूर हूँ, मैं साहसी हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं आत्मविश्वास से पूरी तरह भर चुकी हूँ, मेरा शरीर एकदम स्वस्थ होता जा रहा है, मेरे शरीर का कण कण एकदम स्वस्थ होता जा रहा है, मेरे शरीर का कण कण एकदम स्वस्थ होता जा रहा है, मेरा पूरा परिवार स्वस्थ हो रहा है, मेरा पूरा परिवार स्वस्थ सुंदर और सुखी हो रहा है, मेरा पूरा परिवार स्वस्थ सुंदर और सुखी हो रहा है, सर्व आत्माएँ शांति की ओर बढ़ रही हैं, सभी आत्माएँ शांत स्वरूप होती जा रही हैं, मेरे पितृ मुझसे प्रसन्न हो चुके हैं, मेरे पितृ परम शांति को प्राप्त हो चुके हैं, मेरे पितृ ज्योति को प्राप्त हो चुके हैं, मेरे पितृ परम धाम की ओर बढ़ चुके हैं, मेरे पितृ परम शांति को प्राप्त कर चुके हैं, मेरे सभी ग्रह ठीक होते जा रहे हैं, मेरे सभी ग्रह ठीक होते जा रहे हैं, मन एकदम शांत हो चुका है, शरीर एकदम स्वस्थ और सुंदर होता जा रहा है, जो भी मैं चाहता हूँ वो हो जाता है, जो भी मैं कहता हूँ वो हो जाता है, मैं हमेशा सत्य ही बोलता हूँ, मैं हमेशा अच्छे कर्म ही करता हूँ, अच्छे कर्म करना मुझे अच्छा लगता है, मैं हमेशा अच्छे ही कर्म करूँगा, मैं हमेशा अपने अंदर के अवगुणों को देखूँगा, मैं हमेशा अपने आप को सुधारूँगा, मैं हमेशा अपनी कमियों को देखूँगा, मैं हमेशा अपनी कमियों को देखूँगा, मैं हमेशा अपनी कमियों को देखूँगा और अपने आप को सुधारूँगा, अपने आप को सुधारूँगा, अपने आप को सुधारूँगा और सबका भला करूँगा। देवता स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, सुख स्वरूप, दूसरों का जगत का कल्याण करने वाला, सहयोग करने वाला मैं आत्मा बनूँगा, मैं सबको हमेशा सुख दूँगा, भला करूँगा, नित्य अच्छे कर्म करूँगा, नित्य अच्छे कर्म करूँगा, अच्छे कर्म करना मुझे अच्छा लगता है, अच्छे कर्म करना मुझे आत्मा को अच्छा लगता है, दूसरों के बारे में अच्छी बातें सोचना मुझे अच्छा लगता है, दूसरों को प्रेम करना
मुझे अच्छा लगता है। दूसरों के बारे में पॉजिटिव सोचना मुझे अच्छा लगता है। हमेशा दूसरों का सम्मान करना, दूसरों को आदर देना, दूसरों की खुशी में खुशी देखना और सबका भला करना, सबका भला चाहना, सबको सम्मान देना, सबको इज्जत देना, सबकी अच्छाइयों पे ध्यान देना, सिर्फ यही मेरा कर्तव्य है। और निस्वार्थ भाव से प्रेम करना सिर्फ यही मेरा कर्तव्य है। चुगली, निंदा, बुराई, ईर्ष्या से मैं मुक्त हूँ। इसीलिए परमात्मा हर पल हर क्षण अब मेरे साथ हैं, मेरे साथ हैं, मेरे साथ हैं। मैं आत्मा अपनी गलतियों की क्षमा मांगता हूँ। मैं आत्मा सबको क्षमा करता हूँ। आज दिन तक मैंने कोई गलत काम किए उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। मैं अपने मित्रों से क्षमा मांगता हूँ। मैं अपने रिश्तेदारों से क्षमा मांगता हूँ। मैं सभी आत्माओं से जाने अनजाने में जो भी भूले की उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। अब मेरे सारे रास्ते परमात्मा की ओर जा रहे हैं। मेरे कर्म शुद्ध होते जा रहे हैं। मेरे विचार शुद्ध होते जा रहे हैं। मैं एक पवित्र शुद्ध आत्मा बनती जा रही हूँ। परमेश्वर, आपने जीवन में जो कुछ भी दिया है उसके लिए धन्यवाद है। जीवन के लिए सबसे पहला धन्यवाद, शरीर के लिए, हाथों के लिए धन्यवाद, आँखों के लिए धन्यवाद, हृदय के लिए धन्यवाद, पैरों के लिए धन्यवाद, अच्छे माता पिता के लिए धन्यवाद, अच्छे परिवार के लिए धन्यवाद, घर के लिए धन्यवाद, अन्न के लिए धन्यवाद, श्वासों के लिए धन्यवाद, अच्छे गुरु के लिए धन्यवाद, जल के लिए धन्यवाद, अग्नि के लिए धन्यवाद, वायु के लिए धन्यवाद, प्रकाश के लिए धन्यवाद, सृष्टि के कण कण के लिए आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मेरा हर पल खुशियों से भरता जा रहा है। सब कुछ सही हो रहा है, सब कुछ सही ही हो रहा है। आगे आगे भी सब कुछ सही होगा, क्योंकि परमपिता शिव, ज्योतिर्लिंग शिव, शिव परमात्मा निराकार, अखंड, अजर, अमर, अविनाशी तत्व हर क्षण हर पल मेरे साथ हैं। परमपिता शिव परमात्मा हर पल हर क्षण मेरे साथ हैं। परमपिता शिव परमात्मा हर पल हर क्षण मेरे साथ हैं। राधे राधे। बोलो सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका जीवन सुख शांति और ऐश्वर्य से भरा रहे। सभी आत्माएं सद्गति की ओर चलें, सत्कर्म करें, प्रेम करें, सहयोग करें, साथ दें, सबका भला करें। इसी के साथ थोड़ी देर मौन रहेंगे और अपनी कोई भी मनोकामना, कोई भी इच्छा, कोई भी परेशानी है उसे अपने हृदय में धारण कीजिए। परम पिता शिव परमात्मा आपका निवारण अवश्य ही करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इसी के साथ मित्रों राम नाम का जाप करेंगे। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। राधे 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 राधे। नारायण 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 नारायण। बोले शिव नारायण भगवान की जय। परमपिता शिव परमात्मा की जय। नारायण भगवान की जय। राधे राधे। सबका भला हो, सबका कल्याण हो। परमपिता शिव परमात्मा का आशीर्वाद आप सभी के साथ रहे। शिव नारायण भगवान का आशीर्वाद आप सभी के साथ रहे। सबका कल्याण हो, सबका भला हो। राधे 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 राधे।
तो मित्रों, इस प्रकार आपने देखा, कथा सुनी और ध्यान किया, उस प्रभु को याद किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए, सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस अनुभूति का आभास हो, इसे प्राप्त कर सकें, इस शांति को, इस आनंद को, और अपने बुरे कर्मों से मुक्त हो सके। ये छोटी सी क्रिया नहीं, प्रभु की दया से अगर आप इसे ध्यानपूर्वक करेंगे तो आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। मित्रों, विश्वास कीजिए उस परमपिता परमेश्वर पे। मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, जो मुझे आता है मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी मैं भी उन पर विश्वास करता हूँ सर, उसको पूजता हूँ। वो परमपिता शिव परमात्मा, वो नारायण भगवान, उनकी दया से ही ये सब कुछ हो रहा है। तो मित्रों, राधे राधे। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। आभार व्यक्त करता हूँ, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।